रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ और वो माया की सीता का दर से शीश भगवान राम को दिखा करके उतारता है, तो मनुष्य लीला करता हुआ भगवान राम के एक एक आंख में सौ आंसू। भविष्यण लक्ष्मण, अब मुझे लंका पर चढ़ाई की क्या आवश्यकता है? जो जनक दुलारी सीता ही नहीं रही तो फिर लड़ने से मतलब क्या है? जब उसी टाइम भविष्यण समझते है भगवान ये तो झूठी माया है, सीता का कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। सीता के पास में एक तरण था, तरण जिसको तिनका कहते हैं। ये रामायण खोल करके बताती है अगर सीता के पास में तिनका नहीं हो तो सीता पल के अंदर रावण का सर्वनाश कर सकती है। वो तिनका क्यों था? सीता के पास में वो तिनका क्या था? और वो सीता उस तिनका को अपने पास में क्यों रखती थी? बताते हैं। राजा दशरथ था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और 4 ही पुत्र वधू थी। 4 ही पुत्र थे और 4 ही कोई एकदम दशरथ जब जनक भूप से और ब्याह करके लेकर के आता है तो बताते हैं राजा के पास में ये अलग अलग और अपना अपना तरीका से, देखो हर मेहरबानी को रसोई को तरीको अलग बचे। कोई मेहरबानी रसोई कई तरीका से बनावे, कोई मेहरबानी रसोई कई तरीका से बनावे। तो चारों की चारों पुत्र वधू और एकदम अपने ससुर के लिए और भोजन तैयार करती हैं। वह तो जाने पहली ससुराल मैं खुआऊं और वह जाने मैं खुआऊं। तो बताते हैं नंबर नंबर से और भोजन बना करके चारों की चारों और राजा दशरथ के पास में पहुंचती हैं। जय को भी भोजन जाए, जय राजा दशरथ जी में को ले जा करके और रख दी और राजा दशरथ बोले बेटी तुम जाओ, मैं अपना आप भोजन। जब बताते हैं सबसे अंत के अंदर 3 तो पहली चलेगी, सुमित्रा उमित्रा सारी भोजन लेकर के और चली गई। उन्होंने राजा विदा कर दिया, बोले बेटी तुम जाओ, मैं अपना आप भोजन करूंगा। सबसे अंत में और माता सीता और भोजन बना करके चलती है। भोजन तो उसका भी गर्म ही था। जब सीता भोजन को लेकर के अपना ससुर के पास में जा रही थी, राजा दशरथ के पास में जा रही थी, तो उन भोजन के मायने एक तुण को उस भोजन के अंदर तुण का पड़ता है। जरा ऊंडी ऊंडी माता सीता की बुद्धि के ब्रेक लग जाते हैं। पता ना मेरी बहन कशोर भोजन ले रही थी और मेरा बनाया हुआ भोजन के अंदर या तुण को पड़ गो तो भाई मान बढ़ाई तो ससुर नहीं देगो। मैं तो चोरी तो सो लीजिए। जब उसी टाइम और माता सीता एक दृष्टि से और तुणका की तरफ देखती है, एक टक तुणका की तरफ देख रही थी, तो तुणका माले निगाह राजा दशरथ की भी थी। उस तुणका पर निगाह राजा दशरथ की भी थी। जब सीता और एक टक उस थाली के अंदर वो तुणका पड़ा हुआ था, एक टक देखती है तो माता सीता की दृष्टि से और वो तुणका समाप्त जल करके समाप्त हो जाता है। जना राजा दशरथ के पसीना राजा दशरथ के पसीना आ जाता है। जमदाड़े राजा दशरथ ने कहा था, बोले बेटी तू हमेशा या तुणको अगर जिस दिन लंका में रावण की गई थी, जिस दिन माता सीता के हाथ में तिनका न हो, तो माता सीता जब एकदम रावण की तरफ देखती तो रावण की उसकी दृष्टि से ही समाप्त हो जाता। पर उसके पास में तरण था। तरण घूंघट को भी कहते हैं, तरण तिनका को भी कहते हैं।
तब उसे रावण की तरफ देखती थी तो माता सीता के सामने तुनका रहता था। अगर जो तुनका न हो और रावण की तरफ देखे तो रावण वहां पर समाप्त हो सकता है। बताते हैं जब उधर से पवन सुत हनुमान से भगवान राम कहता है कि हनुमान तुम जाओ और अशोक वाटिका के अंदर पता लगा के क्या हो, सीता जिंदी है या समाप्त हो गई। बताते उसी टाइम पवन सुत हनुमान जाता है अशोक वाटिका में जाकर के देखता है तो वही तरण की ओट लेकर के नीचे अपने चरणों की तरफ देख रही थी। अशोक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हुई थी। पवन सुत वापस आता है और भगवान राम से कहता, बोले भगवान राम माता जनक दुलारी सीता सकुशल है। जब भगवान राम अति प्रसन्न होता है और उधर से जब रीछ वानरों को आज्ञा देता है उस लंका पर लड़ाई करने के लिए, तो कैसे रीछ वानरा जा रहे थे और कैसे हर्ष सजा करके और उस लंका का रावण दरबार के अंदर योद्धाओं से आज्ञा दे रहा था, तो क्या कह रहा था, क्या सबके सब योद्धा सुन रहे थे। या फूल जी मोड्या कराळी से तो सुन बेटा बलशाली अब के जतन बढ़ाऊं जतन भे नाओ और गढ़ लंका ने घेर लिया अब कैसे अपनों बल अजय नाओ। अरे भोला रीस बांदरा से जन को ठायो तो ठाणो की कर जा रात और ऊंडी में दस कंदर को दुख पायो छो हाथ और खड़ो बह गयो एक नाथ जी की काया में चाहे ताड़ो रुक जा पल में मैं ठाई दूंगा आयो
और अया खे कया ने जब ऑर्डर दियो मंत्री ने भारत से जानो